MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि वर्तमान युग में सर्वत्र सूचना प्रौद्योगिकी का बोलबाला है। कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कंप्यूटर वह अद्भुत यंत्र तंत्र है जो भौगोलिक प्रक्रमण यंत्रों से सुसज्जित है। इसी उपकरण का उपयोग स्थानिक सूचनाओं के संचयन, भंडारण, संशोधन, विश्लेषण और उपयोग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर वह उपकरण है जो आंकड़ों के प्रबंधन विधियों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग में संयोजन का कार्य करता है। संयोजन चित्रण के निम्न रूप हैं, जिसमें पहला है सूचना आधार प्रबंधन तंत्र, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा है कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला, कंप्यूटर असिस्टेड कार्टोग्राफी। आइए आगे चलते हैं हम लोग। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौगोलिक प्रक्रमण से सुसज्जित कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता है। यही स्थानिक सूचना तंत्र की संकल्पना का जनक होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत सिद्धांतों को स्थानिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है। इसको प्राप्त करने का आधार और प्रक्रम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। किसी स्थान विशेष में जुड़ी सूचनाओं का संचयन और कंप्यूटर द्वारा उनके भंडारण, संशोधन और विश्लेषण की प्रक्रियाओं के समूह में स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और इस प्रकार से स्थानिक शब्द की व्युत्पत्ति स्थान शब्द से हुई है, जिसे भौगोलिक क्षेत्र या भौतिक रूप से मापन योग्य आयाम कहा जाता है। उपलब्ध आंकड़े स्थानिक घटक होते हैं, जिन्हें नगर पालिका क्षेत्र और कृषि जोतों के आकार के रूप में संकलित किया जाता है। और इस प्रकार से स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन, परिवर्तन, प्रबंधन और विश्लेषण की प्रक्रियाओं से संबद्ध होती है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि इसके आधार इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र, जिसे GPS कहा जाता है। आगे है भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे GIS कहा जाता है। तीसरा है आंकिक मानचित्र कला, और चौथा है सूचना आधार प्रबंध प्रणाली। देखेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे GIS कहा जाता है। आइए देखते हैं। भू संदर्भित सूचना के प्रक्रमण, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना स्थिति का निर्धारण, अभिकलनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों को
विकसित करने वाली समस्त क्रियाएं भौगोलिक सूचना तंत्र GIS के नाम से जानी जाती हैं और इस प्रकार से इसे स्थानीय क्षेत्र के आंकड़े एकत्र करने, उनका भंडारण करने, जांच करने, समन्वय करने से लेकर विश्लेषण करने तक प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर मानचित्र कला और सूचना आधार प्रबंध तंत्र का समन्वय है जो प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, कृषि संसाधन और पर्यावरण आदि के सहयोग से प्राप्त करता है। आगे हम लोग देखेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकार। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भौगोलिक सूचना प्राप्त करने के आधार इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है स्थानिक आंकड़ा स्रोत और दूसरा है गैर स्थानिक आंकड़ा। चलते हैं भौगोलिक सूचना आधार। आइए देखते हैं भौगोलिक सूचना आधार गैर स्थानिक और स्थानिक आंकड़ों का मिला जुला रूप होता है। मानचित्र पर निश्चित अवस्थिति एवं आंकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रयोग से ही दर्शाया जाता है। सामान्यतः मान्य और निर्देशांक प्रणाली द्वारा ज्यामितीय रूप से पंजीकृत और कोडित होनी चाहिए, तभी इन्हें भौगोलिक सूचना आधार संरचना में संग्रहीत किया जा सकता है। इस प्रकार से स्थानिक आंकड़े भौगोलिक सूचना के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन्हें निम्नलिखित विधियों से बनाया जाता है। आगे ये बिंदु रेखा और क्षेत्र लक्षण का चित्र है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 1 है आंकड़ा प्रदाता से आंकिक रूप से आंकड़े प्राप्त करना। दूसरा है उपलब्ध आंकड़ों का अंकीकरण करना। तीसरा है भौगोलिक सत्ताओं का स्वयं सर्वेक्षण करना। आगे देखेंगे हम लोग भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए भौगोलिक आंकड़ों के चयन में निम्न व्यवस्थाएं प्रयुक्त की जाती हैं, जिसमें का है स्वयं अनुप्रयोग क्षेत्र, खा है उपलब्ध बजट, गा है आंकड़ा संरचना का प्रकार, संदिश वेक्टर या कह लीजिए चित्ररेखा पुंज। आगे है संदिश या चित्ररेखा पुंज आंकड़े कठोर कॉपी अथवा मृदु कॉपी रूप में ग्रहण करने में निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें पहला है एक निश्चित मापनी जो मानचित्र और धरातल के बीच संबंध दर्शाती है। आगे है मानचित्र में विभिन्न रंगों और चिन्हों का प्रयोग। तीसरा है स्वीकृत निर्देशांक तंत्र जो पृथ्वी की सतह पर सत्ताओं की स्थिति प्रकट करता है। प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हस्तेन विधियों की तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ। हस्तेन विधियों की तुलना में मानचित्रों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है मानचित्रीय सूचना एक विशेष ढंग से निर्मित और प्रदर्शित की जाती है। आगे है एक मानचित्र अनेक पूर्व निर्धारित विषय वस्तुओं का चित्रण करने में सक्षम होती है। तीसरा है मानचित्र में विविध सूचनाओं का चित्रण करने से एक नए मानचित्र का निर्माण होता है। आगे है अतः भौगोलिक सूचना तंत्र निम्नवत लाभान्वित करता है। नंबर 1 है भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा एक प्रयोगकर्ता स्थानिक लक्षणों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और गुण दोषों का विश्लेषण कर सकता है। नेक्स्ट है गुणन्यास की जांच करके विश्लेषण विधि द्वारा मानचित्रों को चित्रित किया जा सकता है। आगे है बहुभुज तथा प्रतिरोधन द्वारा सूचना आधार के माध्यम से अनेक सूचनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। आगे है चौथा नंबर विशेष आंकड़ों के विविध प्रारूपों को एक दूसरे के साथ कोड के द्वारा सुगमता से जोड़ा जा सकता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक।
भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। का है हार्डवेयर, खा है सॉफ्टवेयर, गा है आंकड़े, घा है प्रक्रिया और अंगा है लोग। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर। हार्डवेयर के अनुरूप भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक इस प्रकार हैं। पहला है का हार्डवेयर में आंकड़ों का भंडार, प्रदर्शन, निवेश तथा बहिर्वेश आदि उपतंत्र जुड़े होते हैं। आगे है इसमें आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर, आंकड़ा प्रदर्शन, बहिर्वेशी के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गाह या सूचना आधार प्रबंधन का पूरा तंत्र। इस प्रकार से ये जो चित्र हमारे सामने है भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत घटक है। इसमें लोग, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, हार्डवेयर और प्रक्रिया को दिखाया गया है। आगे हम लोग समझेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क या कह लीजिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर का प्रारूप है। यह भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है। आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर की उपलब्धता। खा है विश्लेषण, रूपांतरण तथा परिवर्तन करने वाले सॉफ्टवेयर। आगे है आंकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित सॉफ्टवेयर का। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आंकड़े। स्थानिक आंकड़ों की साड़ी वह आधार है जो भौगोलिक सूचना तंत्र को सक्षम बनाती है। प्रयोक्ता आंकड़ों का सृजन और संग्रह वहीं के वहीं करने में सक्षम होता है। भौगोलिक सूचना तंत्र में साड़ी के आंकड़ों को अन्य आंकड़ों के साथ जोड़ने की क्षमता होती है। वह अन्य स्रोतों से सूचना आधार प्रणाली का भी प्रयोग करता है। देखेंगे प्रक्रिया। आइए देखते हैं। आंकड़ों के प्रत्यानयन तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंधन, रूपांतरण और विश्लेषण की व्यवस्था को प्रक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लोग। भौगोलिक सूचना तंत्र में लोग सूचना तंत्र का प्रयोग, नीति निर्धारण, मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन, अभिकरण के उपयोग करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट। स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट में इसके प्रदर्शन की दो विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 है चित्ररेखा पुंज, रेस्टर आंकड़ा फॉर्मेट। आइए देखते हैं। आंकड़ा वर्गों के जाल के रूप में आंकड़ों का ग्राफिक प्रदर्शन चित्ररेखा पुंज, रास्टर आंकड़ा फॉर्मेट कहलाता है। इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन विशिष्ट बिंदुओं के बीच खींची गई रेखाओं के समूह के रूप में होता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे ये जो चित्र है जाल के लिए जनक संरचना का है। और आगे हम लोग चलते हैं। आगे इस प्रकार है। कागज़ के एक टुकड़े पर खींची गई तिरछी रेखा ऐसी ही रेखा है जो चित्ररेखा पुंज, रास्टर फाइल इस प्रतिबिंब को कागज़ पर अनेक भागों में बांटकर छोटे छोटे आयतों के सेल का निर्माण करता है, जो एक ग्राफ पेपर के टुकड़े की तरह आंकड़ा फाइल में सेल को एक निश्चित स्थान प्रदान करता है। और आगे देखेंगे हम लोग चित्ररेखा पुंज, रास्टर फॉर्मेट में जाल के आकार का आंकड़ों पर प्रभाव। प्रत्येक सेल को स्थान के गुण के आधार पर मूल्य दिया जाता है। इसकी पंक्तियों और स्तंभों के निर्देशांक किसी भी व्यक्तिगत पिक्सेल को चिन्हित कर सकते हैं, जो प्रयोगकर्ता के लिए प्रतिबिंब पुनर्गठन और दृश्यांकन में सहायक होता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि सेलों के आकार संख्या के बीच जो संबंध होता है वह चित्ररेखा पुंज, रास्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार से चित्ररेखा पुंज, रास्टर का प्रयोग
सामान्यतः निम्नलिखित क्रियाओं के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं। नंबर 1 है वायो फोटोग्राफी। उपग्रहीय प्रतिबिंबों, क्रमवीक्षित पत्र मानचित्रों के आंकिक प्रदर्शन में। नेक्स्ट है कार्य का लागत व्यय घटाने में। तीसरा है मानचित्रों में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षण का आवश्यक रूप से प्रयोग करने के लिए। आगे है बैकड्रॉप मानचित्रों का निर्माण। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट। आइए देखते हैं। तिरछी रेखा पर अंतिम बिंदुओं पर सदिश वेक्टर प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 रेखाओं के रूप में होती है। प्रदर्शन 2 आयामी और त्रि-आयामी हो सकता है, जिसे XY अथवा XYZ निर्देशांकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। हम लोगों के चित्र है सदिश वेक्टर आंकड़ा फाइल निर्देशांक जोड़े के चतुर्दिक पर आधारित। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग कि एक सदिश वेक्टर आंकड़ा मॉडल अपने यथार्थ भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। इसमें रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। बहुभुज रेखाओं और बिंदुओं द्वारा बनाए जाते हैं और इस प्रकार से सदिश वेक्टर फाइलों का उपयोग इस प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें पहला है उच्च परिष्कृत अनुप्रयोगों के लिए, दूसरा है फाइलों में आकार प्रदर्शन के लिए, तीसरा है मानचित्र के सभी लक्षणों का विश्लेषण करने के लिए, आगे है वर्णनात्मक सूचना का भंडार करने और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। ये जो सामने दिया गया है चित्र रेखापुंज, रास्टर मॉडल एवं सदिश वेक्टर फाइल, सदिश वेक्टर मॉडल की तुलना, इसमें दोनों की तुलना की गई है। ठीक, आइए देखते हैं चित्र रेखापुंज रास्टर मॉडल। पहले देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है कि आंकड़ा संरचना सरल, आधे चित्रण सरल और दक्ष, सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ संगत। आगे है उच्च स्थानिक विचरणशीलता का दक्ष प्रतिनिधित्व। आगे है स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल। और नेक्स्ट है अनेक गुणों के लिए वही क्रिया। और इसमें सदिश वेक्टर मॉडल में हम लोग देखेंगे कि इसमें संहत आंकड़ा संरचना होता है, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष होते हैं। आगे है प्रक्षेपण रूपांतरण में दक्ष और परिशुद्ध मानचित्र बहिर्वेश। और इस प्रकार से अब हम लोग चित्र रेखापुंज रास्टर मॉडल में हानि को देखते हैं। कंप्यूटर भंडारण का अदक्ष प्रयोग, परिमाप और आकृति में त्रुटियां, परिपथ जाल का विश्लेषण कठिन। और आगे है प्रक्षेपण का रूपांतरण अदक्ष। आगे है वृद्ध सेलों का प्रयोग करते समय सूचना हास, कम परिशुद्ध। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग सदिश वेक्टर मॉडल की हानि को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है आंकड़ा संरचना जटिल, आदि चित्रण के लिए कठिन प्रचालन। आगे है उच्च स्थानिक विचरणशीलता का अदक्ष प्रतिनिधित्व। आगे है सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ असंगत। और इस प्रकार से हम देखेंगे चित्र रेखापुंज रास्टर मॉडल और सदिश वेक्टर मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हम लोग देखेंगे स्थानिक सत्ताओं का रेखाचित्र पुंज रास्टर और सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेटों में प्रतिनिधित्व हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम। आगे हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 है स्थानिक आंकड़ा निवेश। आगे है गुणन्यास की प्रविष्टि। तीसरा है आंकड़ों का सत्यापन और संपादन। आगे है स्थानिक और गुणन्यास आंकड़ों की संलग्नता। आगे है स्थानिक विस्तार से अब हम लोग देखेंगे स्थानिक आंकड़ा निवेश। आइए देखते हैं हम लोग। स्थानिक भौगोलिक सूचना तंत्र की रचना भिन्न भिन्न स्रोतों से हो सकती है, जिन्हें निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे का आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक आंकड़ा समूह का प्रग्रहण। आंकड़ा आपूर्तिदाता लघु और बृहत मापनी से
मानचित्र प्लान बताते हैं। इन्हीं आंकड़ों के द्वारा स्थानीय सरकारों और कंपनियों के लिए आंकड़ों के स्रोत तैयार किए जाते हैं और इस प्रकार से आंकड़ों का यह समूह समय की बचत करने में सक्षम होता है। इन आंकड़ों का संगतता पर ध्यान देखकर अनेक कठिनाइयों से बचा जा सकता है। क्रियात्मक रूप से आंकड़ों के सही अनुप्रयोग हेतु निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें नंबर 1 है आंकड़ों की मापनी शुद्ध होनी चाहिए। स्थानिक आंकड़ा निवेश में भौगोलिक संदर्भ प्रणाली प्रयुक्त की गई है। आगे है आंकड़ा संग्रहण की तकनीकी और निर्देशन सामरिकी होना चाहिए। आगे है एकत्रित आंकड़ों का गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। आंकड़ों का वर्गीकरण और अंतर्वेशन पर लाई गई विधियों की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे है व्यक्तिगत मानचित्रण इकाइयों के आधार पर और आकृति पर ध्यान देना चाहिए। आगे है रिकॉर्ड की लंबाई को दृष्टिगत रखना। और इस प्रकार से हम देखेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के आंकड़ों का स्थानांतरण डीएटी, टेपो, सीडी, आरओएमएस तथा फ्लॉपी डिस्क द्वारा होता है। इन्हीं से स्रोत की कोडन और संरचना की प्रणाली का भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ों के हस्तांतरण निवेश की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है स्थानिक आंकड़ों की प्रविष्टि करना, दूसरा है गुणन्यास की प्रविष्टि करना, तीसरा है स्थानिक गुणन्यास का सत्यापन एवं संपादन करना, चौथा है आवश्यक होने पर गुणन्यास से योजन करना। क्रमविच्छेद भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों को आंकिक जाल आधारित प्रतिबिंबों में परिवर्तित करके मानचित्रण और रेखापुंज बनाने की प्रक्रिया का नाम ही क्रमविच्छेद है। और इस प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गुणन्यास की प्रविष्टि। भौगोलिक सूचनाओं के वर्णन और निपटान में मूल न्यास स्थानिक सत्ता का प्रयोग होता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के स्थानिक भाग में एक विशेष रंग, चिन्ह या आंकड़ा होता है, जिन्हें मानचित्रों के चिन्हों के परास में समाविष्ट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे आंकड़ों का सत्यापन और संपादन। आंकड़ों में निहित त्रुटियों की पहचान और संशोधन के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र का सत्यापन और संपादन करना आवश्यक है। यह कार्य कंप्यूटर द्वारा आलेख बनाकर किया जाता है और स्थानिक और गुणन्यास के समय उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को निम्न कारणों से संशोधित किया जाता है। पहला है स्थानिक आंकड़ों का गलत मापनी पर होना और आगे है स्थानिक आंकड़ों का विरूपित प्रकार। आगे चलते हैं हम लोग आंकड़ा परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आंकड़ा परिवर्तन सदिश वेक्टर तथा चित्र रेखापुंज रास्टर फॉर्मेट से किया जा सकता है। यह कार्य आंकड़ों के अधिक भंडारण के लिए स्थान बनाने के लिए किया जाता है। इसे आंकड़ों के लघुकरण द्वारा भी किया जा सकता है। भौगोलिक आंकड़े, संलग्नता और सम्मेलन। भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ों की संलग्नता और सम्मेलन बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गुणन्यास के लिए असंबद्ध स्थानिक आंकड़ों के एक स्तर से दूसरे स्तर में सम्मेलन और संलग्नता परम आंकड़ा विश्लेषण विधि में करना चाहिए। इसमें है संलग्नता, यथार्थ सम्मेलन, पदानुक्रमिक सम्मेलन। आगे है अस्पष्ट सम्मेलन। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे स्थानिक विश्लेषण। आइए देखते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र की प्रबलता और विश्लेषण सामर्थ्य। इसे अन्य सूचना तंत्रों से अलग करने की स्थानिक विश्लेषण प्रक्रियाएं ही स्थानिक विश्लेषण के नाम से जानी जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभिचित्रण विश्लेषण प्रचलन। अभिचित्रण वह
अभिचित्रण प्रचालन वह विधि है जिसके प्रयोग से मानचित्रों के बहुगुणी स्तरों का समन्वय और विश्लेषण किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बफर प्रचालन। किसी बिंदु रेखा अथवा क्षेत्र के लक्षणों के साथ किसी निश्चित दूरी से बफर की रचना करना ही बफर प्रचालन कहलाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अस्पताल, दवा की दुकान, पक्की सड़क और क्षेत्रीय पार्कों की सुविधाओं को दर्शाने में किया जाता है। ठीक, और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 6 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।